तो अब हम जंप कर चुके हैं जुपिटर्स लेगेसी वॉल्यूम 2 के पार्ट 3 पर, जो कि आखिरी एपिसोड होगा, एपिसोड 5, जो कि इन सब चीज़ों का कंक्लूजन होगा जो आज तक हम देख के आ रहे हैं। और जो पिछला वाला एपिसोड था वो लिटरली वाह यार, जिसमें हमने देखा था कि जो सारी चीज़ें थी वो कैसे कैसे चल रही थी, कि स्काई फॉक्स ने भी इनकी टीम को ज्वाइन कर लिया था, बट इनके बीच में ऐसी फाइट हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी। और उसमें हमारा स्काई फॉक्स जो सबसे फेवरेट हीरो था वो भी मारा गया था। और इन द एंड कि है ना, सुपर हीरोज़ ने सुपर विलन्स पे पूरी तरह बहुत बुरी तरह अटैक कर दिया होता है। और हमें पता है कि यहाँ पे जो बुरे हैं वो सुपर हीरोज़ हैं और जो अच्छे हैं वो सुपर विलन्स हैं। और इन द एंड हमने ये भी देख लिया था कि वॉल्टर ने और ब्रैडॉन ने बहुत बुरी तरह वॉट लगा दी थी क्लो की और इसकी, मतलब हच की। और लास्ट में इन द एंड ब्रैडॉन ने उसके ऊपर चढ़ गया था, हच के ऊपर। और अब हम आगे का देखेंगे, इसके आगे का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जुपिटर सर्कल वॉल्यूम 2 चैप्टर 5 द कंक्लूजन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वॉल्टर होता है वो हच के ऊपर चढ़ के उसको मार रहा होता है। और तभी अचानक से है ना, अब वाले एपिसोड में तभी अचानक से रैपरो उसको उसी की माइंड की जो फेवरेट ट्रिक होती है उसमें कैप्चर कर लेता है, जो कि इसने हमें यूज़ करके दिखाई थी जुपिटर्स लेगेसी वॉल्यूम 1 के चैप्टर नंबर 1 में। और यहाँ पर है ना, ये इसको अपने है ना हिपोकैम्पस की जो बचपन की यादें होती हैं, चाइल्डहुड की मेमोरीज, उसमें लेके आ गया होता है, जहाँ पे ये है ना अपने दोस्तों के साथ बीच पर अपने मदर फादर के साथ होता है, अपने भाई के साथ यानी कि शेल्डन के साथ, और उसके दोस्त के साथ यानी कि ये जो भी था जॉर्ज उसके साथ, यानी कि स्काई फॉक्स उसके साथ होता है। वो बोलता है कि वाओ, वैसे इस जगह का सिग्निफिकेंस क्या है तुम्हारे माइंड में, जो तुमने इसको है ना, जो वो वाला आइलैंड था जिससे तुम्हें पावर मिली है उससे रिलेट कर रखा है। तो यहाँ पे वॉल्टर बोलता है तुम ये कर कैसे रहे हो। तो बोलता है ओह मैंने तुम्हारी एक बेटी से ये पावर चुराई थी जो शायद अरब में रहती थी, हैं। तो फिर उसी से मुझे ये सारी पावर मिली। और मुझे जानने को भी मिला कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान की, मतलब तुम्हारी पूरी जीन की, ये शायद ये सबसे फेवरेट ट्रिक है, जो कि तुम एक टाइम पे जहाँ पे तुम्हारा माइंड यहाँ पे ट्रैप है और तुम्हारी बॉडी उधर कुछ कर ही नहीं सकती, बट यहाँ पे है ना, जैसे रैपरो रियल वर्ल्ड में उसको पंच मारने जाता है, वो उसके पंच को रोक लेता है और बोलता है यू इडियट। और रिटर्न में रैपरो कोई पंच मार के उसकी जुबान केसरी करते हुए बोलता है तुमने कैसे सोच लिया कि मैं एक टाइम पे दो चीज़ें नहीं कर सकता। और उल्टा रैपरो को इसके माइंड ट्रैप में फंसा देता है। यहाँ पर ना रैपरो को उसी कैप्सूल में बंद कर देता है जो 2009 वाले कैप्सूल में था, वहीं पे वो बंद था। और तब से है ना, मतलब अरब शेख को पकड़ने के लिए। बट यहाँ पे फिर रैपरो भी एक और चाल चलता है, रैपरो उसके माइंड ट्रैप से निकल के उसको माइंड ट्रैप में अब कन्वर्ट कर लेता है, जहाँ पे है ना ये उसकी मरती हुई वाइफ के उस पे होते हैं, मतलब हॉस्पिटल बेड पे होते हैं, जहाँ पे उसकी वाइफ मर रही होती है कैंसर की वजह से। और वो बोलता है कि देखो यार, एक मोमेंट के लिए रुक जाओ और फील करो कि ये होता कैसा है। वो बोलता है कभी नहीं। और यहाँ पे है ना, ये लोग फाइट कर रहे, यहाँ रियल वर्ल्ड में फाइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हच आता है और किसी भी तरह उसको रोकता है वॉल्टर को, और वो बोलता है कि इसको किसी भारी चीज़ से मारो भाई रैपरो। तो रैपरो एक बहुत बड़ा पत्थर लाता है और उसको, मतलब बूम पूरा। बट यहाँ पर है ना, फिर से ये रैपरो को माइंड में ट्रैप कर लेता है, जहाँ पर रैपरो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बेड पे पड़ी होती है। और नर्स बोलती है कि डॉक्टर ये उठ रहा है। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और बोलता है ओह राजेश, हमने तो तुम्हें सोचा था कि हम तुम्हें खो ही देंगे, तुम है ना, हमें बहुत पुराने टाइम पे मिले थे। तो नर्स बोलती है कि तुम बोल रहे थे कि तुम सुपर हीरो से फाइट कर रहे थे, हो सकता है तुम्हारा ये कुछ सदमा वदमा हो। हाँ, तो फिर वो बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। तो बोलता है राजेश, तुम हो 1950 में, जहाँ पे तुम्हें इन्फेक्ट हुए थे वॉर के टाइम पे। तुम्हारे जो वुंड्स थे, तुम्हारी जो चोटें थी, उनमें इन्फेक्शन हो गया था। वो बोलता है मतलब मैं तो सोच रहा था मैं सुपर हीरोज से फाइट कर रहा हूँ, सुपर हीरोज से फाइट कर रहा हूँ इतने टाइम से, ये सब एक ड्रीम था क्या। तो वो है ना, ड्रीम में ही कार उठाते हुए बोलता है, और यहाँ डॉक्टर कि नहीं राजेश, ये ड्रीम नहीं था। और हमें पता चलता है ये डॉक्टर और कोई नहीं, हमारा वॉल्टर है। और यहाँ पर रियल वर्ल्ड में उसके ऊपर वो कार फेंक देता है और वो बोलता है अब कोई नहीं बचा मिस्टर हच, अब आपकी बारी। और हम दूसरी जगह पे देखते हैं कि सारे के सारे सुपर हीरोज़ होते हैं वो क्लो को बहुत बुरी तरह पेल रहे होते हैं। और दूसरी जगह सुपर मैक्स पे प्रिजन पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे न्यूट्रिनो और ये जेसन सारे के सारे ना पुलिस के आसपास फंस चुके हैं, रोबोटिक जो पुलिस होती है। तो वो बोलता है कि छोटी हो जाओ और मेरे ईयर में आ जाओ, इससे तुम आसानी से बच जाओगी। तो वो बोलती है तुम्हारा क्या,
बोलता है रोबोटिक गार्ड्स, बस यही तो चाहिए था मुझे। और बहुत ज़्यादा मतलब पेल देता है सबको बहुत बुरी तरह। और यहाँ पर है ना जितने भी दरवाजे होते हैं उन सबको तोड़ते हुए अंदर घुसता है। तो है ना न्यूट्रिनो बोलती है कि हमें सिर्फ जो लेवल 9 से ऊपर ऊपर जो बंदे हैं ना सिर्फ उनको उठाना है, क्योंकि लेवल 9 से जो नीचे बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। तभी एक अचानक से है ना कुछ पड़ता है उसको, वो दूर जाके गिरता है और एक रोबोटिक मशीन आती है और उसको पकड़ लेती है। और एक तभी यहाँ पे एक सुपर विलन आती है और वो बोलती है, मतलब जूलिस की वाइफ आती है और वो बोलती है, ओ पुअर जेसन, तुम्हारे जैसे तो 1000 भी यहाँ से नहीं निकल सकते। इधर दूसरी जगह क्लोक सारे के सारे सुपर हीरोज़ को किसी ना किसी तरह हैंडल कर रही होती है। ब्रैडन बोलता है कि अब तो हार मान लो मेरी सिस्टर, अब कम से कम तुम्हारे एक बंदे के लिए हमारे 10 से 12 बंदे हैं, अब तुम हमें नहीं रोक सकती। तो फिर वो बोलता है कि वो बोलती है कि तुमने आज तक शायद हमारे मॉम डैड से कुछ नहीं सीखा, और पंच मारती है, उसकी जुबान केसरी कर देती है। और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है और अपनी सुपर पावर का यूज़ करके बहुत बड़ी, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी वेव बुलाता है। ऐसा लगता है कि पूरा जो शहर है वो इसी में ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो साइंस होती है वो बताता हूँ, वो ऐसा है कि ये एक वेव को रोकता है, उसके ऊपर दूसरी वेव आती है, फिर उसको रोकता है, फिर उसके ऊपर तीसरी वेव आती है, ऐसे बहुत बड़ी वेव बन जाती है। अब इसको रोकने के लिए इसको बस एक सोनिक बूम की ज़रूरत थी। अब वो लाएगी कहाँ से, बट ये इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि जितनी भी लहर होती है वो सब फट जाती है और ये लोग सारे के सारे बच जाते हैं। इधर ब्रैडन बोलता है कि ये लगता है कि ये लोग वेस्ट कर रहे हैं टाइम अपना, जितनी भी फाइट हो रही हैं। और इधर ध्यान से देख लो, जितने भी तुम्हारे साथी हैं सब पिटे जा रहे हैं बहुत बुरी तरह, और हो सकता है कि अभी तुम्हारा लौंडा भी मारा जा चुका होगा। तो यहाँ पर इसको गुस्सा आ जाता है हच को, और वो अपनी लाइट से सबको बहुत बुरी तरह पेलने की कोशिश करता अलग अलग एंगल से, पर वॉल्टर को जरा सा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बोलता है, वॉल्टर बोलता है कि बस यही था तुम्हारा बेस्ट शॉट। अब तो मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हो रहा कि क्यों क्यों कभी स्काई फॉक्स तुम्हारा नाम नहीं लेता था किसी के सामने। उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती तुम्हें अपने लड़का कहने में, तुम दिखने में तो उसके जैसे हो। चलो ये अच्छा है, कम से कम मुझे ये फीलिंग तो दोगे तुम कि मैं उसको 2 बार मार रहा हूँ। काश वो देख सकता कि अब आने वाले टाइम में क्या होगा। मिस्टर प्रेसिडेंट वॉल्टर सैमसन, और अब उसके माइंड से खेलने लगता है, बहुत सारे अपने वर्जन्स बना लेता है अलग अलग नकली। और वो बोलता है चलो अब शॉट करो, अब मुझे मारो, पूरी जान से मारो, नहीं मैं असली हूँ, नहीं नहीं मैं असली हूँ। और वो बोलता है अपनी लाइट को कि टेलीपोर्ट हो वॉल्टर के हेड में, और उसकी लाइट टेलीपोर्ट हो जाती है असली वाले वॉल्टर के हेड में। ये थोड़ा इलॉजिकल लगता है, बट इस टाइम पे लॉजिक का टाइम है ही नहीं। और उसके हेड में ट्रांसफ़र होती है और जितने भी नकली वाले होते हैं सब गायब हो जाते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। और वो बोलता है ये मेरे डैड के लिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ है ना, रूबी रेड ने उसको पकड़ रखा होता है, ये मतलब जेसन को पकड़ रखा होता है सुपरमैक्स प्रिजन में से। और वो बोलती है कि वो बोलता है कि मैम आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हैं, न्यूट्रिनो तो पहले ही अंदर पहुंच चुकी है प्रिजन में जहाँ पे जाना चाहिए था। तो वो बोलती है बकवास, अगर वो जहाँ पे जाने की कोशिश करेगी ना, इतने सारे सेंसर लगे हैं कि उसकी फट के 4 हो जाएगी। उसके बाद अलार्म्स भी हैं, और अगर वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहुँच गई तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। तो फिर वो बोलता है कॉल करके देख लो। और यहाँ पे चलता है बहुत बड़ी वाली ट्रिक, क्योंकि अभी भी जो होती है न्यूट्रिनो वो उसके ईयर में ही होती है। अब वो कॉल करने के लिए जैसे ही कॉल कांटेक्ट करती है वो उसके कॉल में पहुँच जाती है, मतलब उसके डिवाइस में पहुँचती है। और वहाँ पे जो भी होता है बंदे से बात करने के लिए, वो बोलती है अल्फा टीम रूबी रेड बोल रही हूँ, वहाँ पे मैक्सिमम सिक्योरिटी में क्या हाल चाल चल रहा है। अब हमें इधर दिखा जाता है कि वो जो भी ये चीज़ बातचीत चल रही होती है ना, तो वो फोर्टन पे बैठती है और वहाँ पे पहुँचती है, उसके जो भी हमारा सिक्योरिटी रूम होता है वहाँ से निकलती है, वहाँ पे जितने भी जो गार्ड्स होते हैं उनको पेलती है और बोलती है मैम यहाँ पे सब कुछ क्रिटिकल चल रहा है और थैंक्स फॉर दी सिग्नल राइड। और यहाँ पे अगला हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं ना, जितने भी प्रिजन में वो होते हैं, सारे के सारे छूट गए होते हैं। अब इन लोगों के एल लगने वाले हैं सीधा बोले तो। अब इधर दूसरी तरफ हच क्लो को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, बट उससे पहले जूलिस आता है वहाँ पे और उसको पेलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसने उसके डैड को मारा था। और वो बोलना स्टार्ट करता है कि तुमने इस बकवास से चीज़ से मेरे डैड को मारा, बस वो इस वर्ल्ड को और अच्छा करना चाहते थे, अब मैं इस चीज़ को तुम्हारे सर के आर पार कर दूंगा। तभी जेसन की आवाज़ आती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, और पीछे मुड़ता है वो तो देखता है कि जितने भी सुपर विलन्स होते हैं सब यहाँ पे आ चुके होते हैं, और उसको किक पड़ती है जेसन से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बैरनेबैस भी यहाँ पे आया हुआ होता है, और जो बड़ी सी जो जाइंट होने वाली जो सुपर विलन होती है वो उसको पैर से मसल देती है, लिटरली
मसल देती है, क्योंकि इसने बदला लिया है जो हमने देखा था जुपिटर्स लेगेसी वॉल्यूम 1 के चैप्टर 4 में उसका। अब यहाँ पे अगला हम देखते हैं कि जो ये सारे सुपर हीरोज़ होते हैं वो हारने लगते हैं। यहाँ पे बैटमैन बोलता है वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, तुमने वो सारी चीज़ें कर ली जो पहले टाइम पे हुआ करती थी, ओल्ड डेज़ को तुम वापस लेके आ गई। अब वही ये लोग वही मिस्टेक करेंगे जो पहले करते थे। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है तुम पे। अब क्या करोगी तुम, मारोगी हमें? तो फिर वो बोलती है नहीं, अभी तो ये नहीं सोचा। तो वो उससे स्टिक लेती है उसको टेलीपोर्ट करने के लिए मार्स के ऊपर, और ये लोग मार्स के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो वो पूछता है क्यों? तो वो बोलती है कि मुझे ऐसी कोई सी जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं तुम्हें बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के बहुत बुरी तरह मार सकूँ। और वो इतनी तगड़ी तरह से मारती है उसको कि अर्थ से भी लाइटनिंग दिखाई देने लग जाती है कि ये सब हो क्या रहा है। जितने भी सारे सुपर हीरोज़ होते हैं, सुपर विलन्स होते हैं, उनके तोते उड़ जाते हैं देखकर ये क्या हो रहा है, और उसको बहुत बुरी तरह पेल देती है वो। और फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अर्थ पे वापस आती है, और कम से कम 45 मिनट्स में पूरी सिटी भी रिपेयर हो जाती है, क्योंकि जो रैपरो ने करी थी रिपेयर पूरी सिटी, वो बार्ने बैस की टेक्नोलॉजी लेकर और उसकी एबिलिटीज़ लेकर। यहाँ पे वो बोलता है कि अब क्या करेंगे। तो यहाँ पे फिर वो बोलता है कि जेसन कि अब बार्नाबास का उसका ब्रैडन अंकल का क्या हुआ, आप उनके साथ क्या करेंगे और इन सारे सुपर हीरोज़ के साथ? तो वो बोलती है कि वही करेंगे जो हमारे डैड और मॉम करा करते थे, इन सबको जेल में डालो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रैडन को भी जेल में डाल दिया होता है, और जो स्काई फॉक्स होता है उसको दफना दिया जाता है, और ये लेगेसी यहीं पे यूं ही कंटिन्यू रहती है। मतलब कि जो स्काई फॉक्स का जो आइकॉनिक ड्रेस होती है वो हच पहन लेता है, और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फादर ये चाहते थे, ये सही चॉइस होगी? तो फिर वो बोलता है कि वो बोलती है कि हाँ, इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सही चॉइस यही होगी। वो मार्क्स पहनते हुए बोलता है मुझे भी यही लगता है। और यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है हेड क्वार्टर्स पे, जहाँ पे रहना क्लो बोलती है कि अब और कोई ड्रग्स नहीं, और कोई सेल्फीज नहीं, ना ही और कोई स्टूपिड से स्पॉन्सरशिप। अब टाइम है थोड़ा ग्रो अप होने का, हम लोगों की हेल्प करेंगे जैसे हमारे मॉम डैड्स करा करते थे पुराने टाइम पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लेगेसी पूरी तरह से कंटिन्यू है, क्योंकि इसने भी अपनी मॉम की लेडी लिबर्टी की ड्रेस वगैरह पहन रखी है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, अब हम सभी चीज़ें डिफरेंट करेंगे, क्योंकि अब टाइम भी थोड़ा डिफरेंट है। अब हमारे पास गलतियाँ करने का टाइम नहीं है, हम गलतियों से सीखेंगे जो अपने हमारे पेरेंट्स ने करी थी। अब यहाँ पे उनके सेंटी सा मोमेंट होता है, और यहाँ पर वो जेसन बोलता है चलो मैम, मॉम एंड डैड बाहर चलो, हमें बहुत बड़ी स्पीचेस देनी है अभी। अब लाइट गर्ल उसको उसकी मदर का केप पहनाती है और उसको लेडी लिबर्टी बुलाती है। अब ये लोग बाहर आते हैं, वो ये अपनी स्पीच देना चालू कर लेती है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी तक हम लोगों से जब कि ये पूछा जाता था कि हम सुपर हीरोज़ यहाँ पे क्यों हैं, तो हमारे जवाब सिर्फ एक स्माइल होती थी। अब शायद हमें पता है हम यहाँ पे क्यों हैं, हम यहाँ पे शायद हेल्प करने आए हैं लोगों की, उनको इंस्पायर करने आए हैं। ये नहीं है कि हम उनकी सिर्फ हेल्प करेंगे, हम यहाँ पे उनको इंस्पायर करते हैं वो जो करना चाहते हैं उन सब चीज़ों के लिए। कुछ टाइम तक हमने अपनी ह्यूमैनिटी को फॉरगेट करके रखा था, बट अब हम आ चुके हैं वापस उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी कुछ हुआ हमारे टाइम पे हम उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बट अब इस टाइम पे हम आपको अश्योर करते हैं कि हम दोबारा से ये सब बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो इसी के साथ चेयर वेयर होता है, और यहाँ पे सीन अगला सीधा शिफ्ट होता है स्काई फॉक्स की रिसर्च लैब पे, जहाँ पे है ना जेसन अभी तक ये सारी चीज़ें ढूंढ रहा होता है उसके ग्रैंडफादर के कंप्यूटर पे कि जो उसने रिसर्च करी थी उसके बारे में। और उसको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला, कौन थे हम, कौन है हम लोग, किसने बनाया हमें और क्यों हम अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। अब अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सारी लाइफ है वो अच्छी खासी चल रही है, और यहाँ पर है ना इन लोगों ने, इन तीनों ने अपनी अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को बना लिया है, जो इनके डैड और मॉम करते थे पहले, जो कि इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब इन लोगों ने वही रास्ता यूज़ करा है, क्योंकि यही वो अच्छी फीलिंग है जो इन लोगों को देता है, जो ये लोग आम लोगों के बीच में रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम समझ के उन लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है ना ए ग्रेड स्कूल की टीचर बनी होती है क्लो, और ये फायर ट्रक का ड्राइवर बना होता है यहाँ पे ये हज, और इन लोगों की लाइफ सीधा चलती है और वो उसको लाइफ लेसन बताता है। अब तुम्हें पता चला हम यहाँ पे हम इतना हैप्पी क्यों रहते हैं, क्योंकि बस यही तो पर्पज़ है हमारी लाइफ का, खुश रहना। और इसी के साथ पूरी बुक 2 एंड हो जाती है, यानी पूरी की पूरी जुपिटर्स लेगेसी का एंड यहाँ पे हो जाता है। तो होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें लिटरली बहुत जेन्युइन लगी होगी। लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने जुपिटर लेगेसी 1 में देखा था कि इन लोगों की लेगेसी चलती आ रही है, पर बच्चे चू मतलब छोड़ो,
वैसे हैं। बट फिर हमने देखा कि जो जो सीन हुआ था वो तो यार उसमें जाके देखना मज़ा आ जाएगा। और जैसे कि वो वाली सीधा चीज़ें चली थी, यहाँ पे थोड़ी है ना हमको डायलॉग ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, और जो क्रिटिकल सिचुएशन थी वो ज़्यादा देखने को मिली थी। फिर उसके बाद जो जुपिटर सर्कल का वॉल्यूम 1 और जुपिटर सर्कल का वॉल्यूम 2 था, उसमें हमें कैरेक्टर की स्टेबलाइजिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई गई, जिसकी मदद से हमारा जो सबसे फेवरेट सुपर हीरो था स्काई फॉक्स, उससे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाए थे। और फिर अब हमें दिखाया गया जो जुपिटर सर्कल वॉल्यूम 2 में, जो कि पूरा का पूरा फाइटिंग और कंक्लूजन था। और वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा बुरा तो यार वही वाला सीन लगा था, स्काई फॉक्स की डेथ वाला, और जो कि है ना बहुत ज़्यादा फास्टर वे में पूरी कॉमिक पूरी सीरीज़ चली थी, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम भी लगी थी। और ना इसी के साथ भी कुछ भी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे वे में आ रही थी, जैसे फाइटिंग सीक्वेंस वगैरह वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। बट हाँ, कुछ तो फ्लॉ थे, वो कुछ ऐसे थे कि क्या क्यों क्यों स्काई फॉक्स इतनी आसानी से मर गया, जबकि हमने देखा कि कितना जेन्युइन और कितना पावरफुल बंदा है वो। और दूसरा कि वॉल्टर के हेड में उसकी जो रॉड थी वो कैसे आई टेलीपोर्ट होके। ऐसे तो वो बाकी सारे विलन्स को भी मार सकता था, बट ऐसा उसने क्यों नहीं करा वो भी नहीं पता चला। और यहाँ पर ना हमें कुछ सवाल थे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले, जैसे कि वो एलियंस थे कौन, और इन लोगों ने सिर्फ इन कुछ अर्थ कुछ मतलब कुछ स्पीसीज को क्यों चुना, और इन लोगों को पावर दी ही क्यों। तो हो सकता है इन सवालों के जवाब शायद फ्यूचर में कभी मिले, बट मैं एक हिसाब से कह सकता हूँ कि मार्क मिलर की सबसे बेस्ट कॉमिक्स में से है ये। सो दिस वॉज द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन, एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। और जितने भी एपिसोड मैंने बोले उन सब के लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही है, आप वहाँ पे जाकर उनको देख सकते हो। और अगर मेरी तरह से पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है यार, थोड़ा सपोर्ट भी बन जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से हो गया यार, मतलब 10 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ढंग से हुए नहीं हैं। तो सब्सक्राइब भी कर ही लो, बेल आइकन भी दबाई देना, ताकि कि सारी चीज़ें जेन्युइन से जेन्युइन चीज़ों का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ सके। और इसी के साथ कमेंट में लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है, या फिर बातें जो शेयर करनी है। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।